नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइलाइटर के पार्ट 8 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से एनाल्जेसिक पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एनाल्जेसिक का मतलब समझते हैं। एनाल्जेसिक मतलब हमारे जो बॉडी में पेन है, दर्द है, उसे कम करना। ठीक है, तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज के मतलब भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो एनाल्जेसिक का मतलब क्या हो जाएगा? रिड्यूस द पेन। अब बात करेंगे यहाँ पे एनाल्जेसिक्स के दो कैटेगरीज की, जिसमें आते हैं या तो नॉन नार्कोटिक आएंगे या फिर नार्कोटिक्स ड्रग्स आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो नॉन नार्कोटिक के ड्रग्स के बारे में यहाँ देखिए, ये नॉन एडिक्टिव है, नो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है। ये इसका कोई हमें आदत नहीं लगती है इन ड्रग्स की, ऐसे ये ड्रग्स होते हैं। तो इसमें ड्रग्स आते हैं, देखो एस्पिरिन और पैरासीटामोल जैसे ड्रग्स, ये बहुत ही फेमस ड्रग है जो दर्द कम करने के लिए हम लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये फेवर भी कम करने के लिए लिया जाता है पैरासीटामोल। फिर बात करेंगे नारकोटिक्स ड्रग की, तो ये हम मूवीज़ में बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाला जो भी ड्रग्स होते हैं। तो देखिए, ये भी पेन को कम कर सकता है, लेकिन ये एडिक्शन भी कर सकता है। साथ ही साथ में इसकी आदत लग जाती है दोस्तों, लत लग जाती है ना। इसमें जो ड्रग्स आते हैं, देखो मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन जैसे ड्रग्स आते हैं। ये ड्रग जो है ओपियम पॉपी नाम के प्लांट से मिलते हैं, तो इसीलिए इन सारे ड्रग्स को ओपिएट्स कैटेगरी में भी रखा गया है। तो ओपिएट्स में याद रखिएगा, मॉर्फिन, हीरोइन और कोडीन जैसे ड्रग्स को, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है और इनका डोज बढ़ाने से ये पॉइजनस भी साबित हो सकते हैं, इंसान की जान भी ले सकते हैं दोस्तों। अब समझते हैं ये बॉडी में दर्द वगैरह जो है, पेन जो है, फीवर जो है, वो किस रिएक्शन से आता है, उसको थोड़ा समझेंगे, फिर हम इन ड्रग्स के एक्शन को भी समझ पाएंगे। देखिए, हमारे बॉडी में एक फॉस्फोलिपिड जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में, जितने भी सेल हैं हमारे बॉडी में, उनके जो फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, उसका एक कंपोनेंट होता है अरेचिडोनिक एसिड नामक। तो इसमें 20 कार्बन का ये कंपाउंड होता है अरेचिडोनिक एसिड। और एक एंजाइम होता है जिसे बोला जाता है कॉक्स, जिसका पूरा नाम होगा साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम, है ना। तो ये प्यार से कॉक्स बोलेंगे इसको। तो ये जो कॉक्स एंजाइम होता है, वो जब भी इंजरी कुछ हो जाता है, तो ये इस एराचिडोनिक एसिड को कन्वर्ट करा देता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस बढ़ रही है, पीजीज की सिंथेसिस बढ़ती है दोस्तों। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन की वजह से देखिए क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं बॉडी में। इट हेल्प्स इन गैस्ट्रिक साइटोप्रोटेक्शन, साइटो यानी सेल, तो गैस्ट्रिक जो भी हमारी स्टमक की सेल्स है ना, उसको प्रोटेक्शन मिलता है इन प्रोस्टाग्लैंडिन से। फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन भी होता है, जो हमारे प्लेटलेट में ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, उनका एग्रीगेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब बनते हैं एराचिडोनिक एसिड से, तो इससे पेन भी हो सकता है बॉडी में, इन्फ्लामेशन हो सकता है, सूजन आ सकता है, या फिर फीवर यानी बुखार भी आ सकता है दोस्तों। अब देखेंगे कि ये एस्पिरिन और पैरासीटामोल जैसे ड्रग्स कैसे काम करते हैं इस रिएक्शन पर। देखिए, अरेचिडोनिक एसिड जो है जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉक्स साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, तो हमारे जो ड्रग है ये नॉन नार्कोटिक ड्रग एस्पिरिन और पैरासीटामोल जैसे ये ड्रग्स ये कॉक्स एंजाइम को ही इनिबिट कर देते हैं, इसके एक्शन को ही रुका देते हैं दोस्तों, इसके एक्शन को इनिबिट करते हैं। तो इससे ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो इफेक्ट मिल रहे थे उसके अपोजिट इफेक्ट मिलना स्टार्ट होगा दोस्तों। जैसे देखिए, हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब बन रहे थे तो हमें यहाँ पे गैस्ट्रिक साइटोप्रोटेक्शन मिल रहा था, है ना, स्टमक में जो सेल्स थे उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। लेकिन एस्पिरिन ने ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनना बंद कर दिया है, तो जिसकी वजह से गैस्ट्रिक में इरिटेशन हमें मिलेगा, है ना। तो इसमें एसिडिटी के जैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन होगा, स्टमक में जल जल होगा दोस्तों। फिर बात करेंगे, यहाँ पे जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स बन रहा था तो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा था, ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प हो रही थी, जो ब्लड में प्लेटलेट्स है उसका कोएगुलेशन हो रहा था। लेकिन एस्पिरिन देने की वजह से ये एक्शन भी बंद हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रुका देता है, ब्लड क्लॉटिंग को रुका देता है, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम को इंक्रीज कर देता है दोस्तों। तो इसी वजह से इस एस्पिरिन को हार्ट अटैक के केस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हार्ट अटैक ब्लड क्लॉट्स की वजह से आते हैं ना, उस क्लॉट को ये फॉर्मेशन होने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के काम भी आ सकता है। फिर बात करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन से पेन हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रहा था, फीवर आ रहा था, तो एस्पिरिन देने की वजह से ये पेन कम हो जाएगा, यानी एनाल्जेसिक इफेक्ट देगा। ये इन्फ्लामेशन जो सूजन आ रही थी वो भी कम हो रही, तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट मिलेगा। और जो बुखार आ रहा था उस बुखार को ये कम कर रहा है, तो ये एंटीपायरेटिक करके भी इसका यूज हो सकता है दोस्तों।
है ना। तो ये सारे जो इफेक्ट है एस्पिरिन के याद रखना है। अब बात करेंगे कंपेयर करके एस्पिरिन और पैरासीटामोल के इफेक्ट्स की। तो देखिए पहले तो इनके नाम में डिफरेंस देखिए। ये एस्पिरिन का नाम होता है एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। तो ये एसिडिक एसिड और सैलिसाइलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से डिहाइड्रेशन से बनने वाला मॉलिक्यूल है एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड, जिसे एस्पिरिन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। फिर पैरासीटामोल का नाम देखिए, इसका नाम होता है असीटा अमाइनोफेन। असीटा अमाइनोफेन करके इसका नाम होता है, तो इसके नाम पर भी सवाल बन सकता है। फिर इनके एक्शंस को देखिए, ये एनाल्जेसिक यानी पेन को कम करने का एक्शन देगा एस्पिरिन, एंटीपायरेटिक यानी बुखार को कम करने वाला, और एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लेमेशन सूजन को कम करने वाली एक्शन मिलती है। लेकिन पैरासीटामोल के साथ में एनाल्जेसिक तो मिलेगा, एंटीपायरेटिक भी मिलेगा, पेन भी कम करेगा और बुखार भी कम करता है, लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट जो है वो इसका वीक एक्शन है दोस्तों। यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट कुछ खास नहीं है इस पैरासीटामोल के साथ में। फिर यहाँ पे बात करेंगे हम इसके ब्लड क्लॉटिंग की। तो एस्पिरिन का हमने इफेक्ट देखा, ये ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करता है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको हार्ट अटैक के केस में भी दिया जा सकता है, जो हार्ट अटैक ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन की वजह से होते हैं। लेकिन पैरासीटामोल का ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है, ये कोई ब्लड क्लॉटिंग पे इफेक्ट नहीं दे रहा है। और एडवर्स इफेक्ट देखिए, एस्पिरिन जो है गैस्ट्रिक इरिटेशन करवा रहा है, जबकि पैरासीटामोल जो होता है वो लीवर को प्रॉब्लम करा सकता है दोस्तों। इसको हिपैटिक निक्रोसिस जैसे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं पैरासीटामोल के ओवरडोज से, तो इसे याद रखिए। हिपैटिक जो वर्ड होता है वो लीवर से होता है ना। फिर इनके स्ट्रक्चर्स को देखिएगा, ये जो है हमारा एस्पिरिन, ये एसिटिल सैलिसाइलिक, ये जो ग्रुप है ये बॉक्स में बना हुआ ये एसिटिल ग्रुप है, और ये बचा हुआ जो है सैलिसाइलिक एसिड होगा ये, तो ये हो जाएगा एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड, जिसे हम एस्पिरिन बोलेंगे। और ये देखिए, ये असीटा अमाइनोफेन, ये जो बॉक्स बना है एसिटिल ग्रुप होगा, और ये अमाइन और ये फेनॉल ग्रुप होगा दोस्तों, है ना। तो एसिटिल अमाइनो फिनॉल, तो असीटा अमाइनोफेन करके जो होता है वो पैरासीटामोल होगा, और ये जो होगा वो एस्पिरिन होगा दोस्तों। दोनों में एसिटिल ग्रुप तो है, नाम में भी एसिटिल है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम नार्कोटिक्स ड्रग की तरफ जाएंगे अभी। तो नार्कोटिक्स में हमने एनाल्जेसिक के लिए ड्रग्स देखे थे जो ओपियम पॉपी प्लांट से मिल रहे थे, जिनको हमने ओपिएट्स कैटेगरी में रखा था, ओपिएट्स भी बोला जाता है, जिसमें हमने देखा मॉर्फिन आएगा, कोडिन आएगा और हीरोइन आएगा। और ये ड्रग देखिए एनाल्जेसिक है, यानी पेन को तो कम करेंगे, साथ ही साथ में ये स्लीप को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये स्लीप प्रोड्यूसिंग को लिए एक टर्मिनोलॉजीज है, उसे याद रखिए, हिप्नोटिक बोलते हैं। जो ड्रग्स स्लीप प्रोड्यूस कर सकते हैं उनको हिप्नोटिक्स बोला जाता है। तो हिप्नोसिस यानी क्या, स्लीप प्रोड्यूसिंग, जैसे बार्बिचुरेट्स भी हिप्नोटिक होते हैं। ठीक है, तो और ये ड्रग कैसे होते हैं, हैबिट फॉर्मिंग होते हैं दोस्तों, एडिक्टिव होते हैं, इनकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है। अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे थोड़ा। देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी सेंड करूंगा यहाँ पे, तो आपने उसको क्लिक करके इस स्ट्रक्चर को कैसे आसानी से बनाया जाता है उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये जो रिंग बनी हुई है, यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग होता है ये, फुरान जैसा, और यहाँ पे साइड में ये मिथिलामाइन करके अटैच है। तो यहाँ पे देखिए, ये दो जो पोजीशन होते हैं, यहाँ पे दो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है OH OH, तो इसे हम मॉर्फिन बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पे तो OH होगा, यहाँ पे अगर OCH3 बन जाए तो इसे हम कोडिन बोलेंगे। तो देखिए, मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ ये मिथिल ग्रुप आ चुका है, तो हम इसे मिथिल मॉर्फिन भी तो बोल सकते हैं कोडिन को। और ये दोनों के दोनों OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएंगे जब एसिटिल ग्रुप से, है ना। तो इसे हम बोलेंगे डाई एसिटिल मॉर्फिन, है ना। ये जो हाइड्रोजन है इसके दोनों के, ये एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं, तो हम इसे हीरोइन बोलेंगे, जो होगा डाई एसिटिल मॉर्फिन। मॉर्फिन के अंदर 2 एसिटिल ग्रुप डाल दिया हमने इधर और इधर, तो ये 2 एसिटिल वाला मॉर्फिन हो जाएगा, जिसे हम हीरोइन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे पढ़ना जितना आसान है उतना ही आसान है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना। उससे होगा क्या दोस्तों, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।